किसी भी प्रदेश के लिए लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा होता है और शायद यही वजह होता है कि जब भी शासन में कानून व्यवस्था की बात निकल के आती है तो हर कोई कहता है कि कानून व्यवस्था अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन दोनों साथ में मिलकर काम करता है। प्रदेश की स्थिति भी उस अलग दिशा में ले जाने की परिस्थिति बनाती है। बिहार में एक एनकाउंटर हुआ। पहले दो बदमाशों ने सिपाही को गोली मार दी, सिपाही शहीद हो गया। उसके बाद बिहार पुलिस ने 3 घंटे के अंदर रिएक्शन दिया और दोनों बदमाश थे उनको ढेर कर दिया। अब आप परिस्थिति समझिए कि शायद जो परिस्थिति आपको नजर आ रही है, ऐसे एनकाउंटर अमूमन आपने महाराष्ट्र में देखे होंगे, ऐसे एनकाउंटर आपने अमूमन यूपी में देखे होंगे। लेकिन बिहार पुलिस भी अब उसी तरीके से उसी तर्ज पर ये समझाने का प्रयास कर रही है कि अगर कोई भी गलत एक्शन में आएगा तो जवाबी कार्रवाई उस पर। तो आज आपका यही मुद्दा होने वाला है और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। हमारी कोशिश और प्रयास हमेशा से ये रहता है कि हम उन मुद्दों को आपके सामने रखें जो आपसे सरोकार रखते हैं और उन तथ्यों को आपके सामने लेके आए जिससे आप रूबरू होना चाहते हैं। तो आज यही टॉपिक रहने वाला है कि बिहार में यूपी जैसा एनकाउंटर अपराधियों में पुलिस का कितना है, बिहार में क्राइम कंट्रोल की क्या स्थिति, सरकार की प्लानिंग क्या है और क्या ये माना जाए कि जब भी इस प्रकार की स्थिति होगी तो वही रिएक्शन होगा जो इस बार सामने देखने को आया। मेरे साथ तमाम सहयोगी मेरे जुड़ने वाले हैं। मेरे साथ पटना से जुड़ेंगे मेरे सहयोगी अमिताभ कुशवाहा। इसके अलावा तमाम पॉलिटिकल पैनल मेरे साथ रहेगा। लेकिन सबसे पहले एक बाइट आपको सुनाते हैं और उसके जरिए समझते हैं कि आपकी मैटर क्या है और क्या जो परिस्थिति बनी थी उसके पीछे कारण क्या। गश्ती पे रहती है। गश्ती के दौरान जब चेकिंग हुआ और अपराधियों ने जिस तरह से गोली चलाई और पुलिस जवान की मृत्यु हो गई, फिर पुलिस की कार्रवाइयाँ लगातार जारी रही। उसमें जब पकड़ करके लेकर के लौट रहे थे, भागना चाहा, भाग गया। कार्रवाई में दोनों अपराधी को गोली लगी। कि कानून से ऊपर कोई नहीं। कानून अगर कोई हाथ में लेगा तो कानून चुपचाप नहीं बैठ सकता है। तो कानून हाथ में लेगा कोई तो कानून चुपचाप नहीं बैठेगा और शायद ये परिस्थितियां समझा रही है अमिताभ कि जैसे हालात यूपी में है कि अगर आप जरा सा हरकत करेंगे, जरा सी परिस्थिति को बदलेंगे, आप शासन के खिलाफ जाएंगे, आप कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे तो ऐसे में रिएक्शन होगा। और बिहार में भी परिस्थिति वैसे नजर आती है। ये पूरा मामला क्या है, थोड़ा अमिताभ विस्तार से समझाइए। और आखिर ये घटना जब हुई उसके बाद पॉलिटिकल ग्राउंड पर भी बहुत सारी चीजें जुड़नी शुरू हो गई। अभी की परिस्थिति क्या है? देखिए मैडम, बिल्कुल ये घटना बिहार के पटना से सटे हाजीपुर के सराय थाना क्षेत्र का है। वहाँ पे रूटीन पुलिस चेकिंग जो है वो जांच कर रही थी और जांच के दौरान जब वाहनों की जांच की जा रही थी उसी दौरान एक बाइक सवार 2 अपराधी थे जिन्हें जांच के क्रम में जब पुलिस ने रोका तो उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी। ये पता चला कि वहाँ पर एक साइट है जो कैश लेके जा रहे थे बैंक में जमा करने के लिए और उन्हीं के पीछे ये जो दोनों बाइक सवार अपराधी थे वो रेकी करते हुए वहाँ तक पहुंचे थे। लेकिन पुलिस की जब उनकी नजर पड़ी और पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा उसके बाद वो फायरिंग करने लगे और दौड़ाकर एक जवान, जिसका नाम भी अमिताभ था, उसे दौड़ाकर पहले एक गोली मारी, वो गिर गया। उसके बाद भागते समय उसे फिर 2 गोली मारी और मौके पे ही उस जवान की मौत हो जाती है। उसके बाद पुलिस ने चारों तरफ चेकिंग बढ़ा दी। चेकिंग बढ़ाने के दौरान वहाँ घटना स्थल से 5 किलोमीटर के दूर जो मुजफ्फरपुर हाईवे है वहाँ पे इसे घेराबंदी करके पकड़ा गया और उसमें से एक अपराधी जो था वो भीड़ के हत्थे चढ़ गया था। भीड़ ने पकड़ के पुलिस को सौंपा था और घटनाक्रम यही है कि उसे वहां पकड़ा गया। उसके बाद उनसे जब वापस लाया गया सराय थाना में, इसी दौरान जो पुलिस का जो कहना है तो उसके बाद वो दोनों अपराधी थे वो भागने की कोशिश करने लगे जीप से, पुलिस जीप के पीछे में। उसी दौरान फायरिंग हुई है। फायरिंग में दोनों की मौत हुई है। हालांकि दोनों को पीछे से ही गोली लगी है और उसके बाद दोनों की मौत होगी। देखिए बोलो, पुलिस ने ये किया है उसके लिए कई बातें हो रही कि यूपी स्टाइल में यहाँ योगी स्टाइल में यहाँ काम हुआ और योगी का मेथड अपनाया जा रहा है। लेकिन देखिए अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जिस तरीके से क्राइम की घटनाएं बढ़ी हैं और खासकर पुलिस का जो मनोबल की हम बात करें, यहाँ 2 चीजें हैं, क्राइम की घटनाएं भी बढ़ी हैं और पुलिस का मनोबल भी लगातार नीचे जा रहा था। रीजन यह था कि जनवरी से आप लीजिए तो जनवरी से लेकर जो क्राइम पुलिस मुख्यालय का ही डाटा है, अगर अगस्त तक के हम आंकड़ों को देखें तो 48 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें पुलिस पर हमले हुए हैं। एक दरोगा की हत्या हुई है, एक कांस्टेबल की हत्या हुई है और ये अगर हम कल की घटना हुई तो 2 कांस्टेबल की हत्या हुई है।
और लगातार कई पुलिस वाले इंजर्ड हुए हैं। छापेमारी, जब शराब की छापेमारी करने जाते हैं तब उन पे हमले होते हैं, बालू घाट पे रोकने जाते हैं वहां पे इन पे हमले होते हैं, और लगातार ऐसी घटनाएं होती, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं इस मामले में पीछे हटती थी, क्योंकि जो हमलावर होते हैं उन पे किसी रसूखदार का हाथ होता है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती है। अब रह गई बात की क्या ये योगी मॉडल अपनाया जा रहा है, तो मेरी समझ से ये योगी मॉडल नहीं है। जब देखिए 2022 19 दिसंबर को आर.एस. भट्टी बिहार के डीजीपी बने थे, उस वक्त लोगों को यही लगा था कि सबसे तेज छवि वाले, उस जिस वक्त वो बिहार के डीजीपी बने थे उससे पहले वो बीएसएफ में थे और बीएसएफ से उन्हें लाकर बिहार का डीजीपी बनाया गया था। पहले भी आर.एस. भट्टी बिहार में काम कर चुके थे और उनकी छवि एक तेज तर्रार और कड़क अधिकारी के रूप में थी। और शुरुआती दिनों में जब बिहार में पोस्टेड थे सिटी एसपी से लेकर एसपी तक, उस समय इनकाउंटर स्पेशलिस्ट उन्हें माना जाता था। लेकिन फिर भी दिसंबर में जब इनकी तैनाती होती, दिसंबर से लेकर अगस्त तक का जो पीरियड हम देखें तो कहीं कोई खास उपलब्धि बिहार पुलिस के हाथ नहीं लगी थी। हालांकि रूटीन कामों में ज्यादा व्यस्त थे, लेकिन क्राइम कंट्रोल को लेकर जो दावे किए जा रहे थे, जो उम्मीद लोग कर रहे थे, वो कहीं सक्सेसफुल नहीं हुआ था, जिसका नतीजा निकला था कि रूटीन वे में चल रही थी। लेकिन कल की घटना जरूरी थी पुलिस के मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए। दिन दहाड़े कोई अगर अपराधी पुलिस वाले को गोली मार के निकल जाता है और वो बच जाता, तो निश्चित तौर पे इसके बाद बहुत हैतबा होती और पुलिस की कहीं ना कहीं गिरफ्त होती है, मनोबल तो उनका ऐसे ही गिर रहा था। तो ये इस ध्यान से अगर देखा जाए तो एक डीजीपी जो अपनी साख जो उनकी जा रही थी उनको बचाने में एक बहुत बड़ी भूमिका रही इस इनकाउंटर के बाद, ताकि पुलिस का मनोबल जो है वो बढ़ा रहे। हमारे साथ देखिए मृत्युंजय सिंह भी है, बिहार पुलिस स्टेशन के हैं, वो भी बताएंगे कि किस तरीके से हाल के दिनों में जो पुलिस पे हमले हुए थे उसके बाद क्या स्थिति हुई थी पुलिस के मनोबल को लेकर। तो हमारे साथ पॉलिटिकल पैनल भी जुड़ा है, लेकिन फिर से जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं मैं उनको बता दूं कि कोर्ट और जो परिस्थिति नजर आती है उन हालातों के हिसाब से ही पुलिस अपनी कार्रवाई करती है और उसी हिसाब से एक्शन लेती है। मृत्युंजय जी मेरे साथ हैं। पहला सवाल मेरा मृत्युंजय जी, कि आपको लगता है कि शायद ये एक्शन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है तो फिर इस प्रकार के एक्शन जरूर लेने पड़ेंगे, और खासकर जब अपराधियों में इस प्रकार की स्थिति बन जाती है कि वो पुलिस वाले पर भी गोली चलाने से परहेज नहीं करते, तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को बचाने के लिए कहीं ना कहीं आपको स्थिति बनानी पड़ेगी और इस प्रकार के एक्शन लेने पड़ेंगे। वरुण जी, मैं पहले ही बता चुका हूं कि बिहार में मैं पहला पुलिस स्टेशन का अध्यक्ष था। मैं स्पष्ट शब्दों में बराबर आपकी टीवी मीडिया में कहीं भी स्वादिष्ट जगह बोलता था कि बिहार में कानून के राज स्थापित करने के लिए अपराधियों के गोली का जवाब गोली विधि सम्मत होना चाहिए, जिसका परिणाम मैं बताना चाहता हूं कि बार बार देश में अन्य मॉडल की चर्चा होती है। 2005 से लेकर 10 के बीच में मैं खुद एसटीएफ के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में था, 14 अपराधियों के इनकाउंटर में मार गिराया था। इसका उदाहरण तो कई उसके बाद घटनाएं घटित होती है। बिहार में आज भी मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस का मनोबल आज के डेट में ऊंचाई के बुलंदी पर है। इसका मुख्य कारण मैं बता रहा हूं, हमारे सरकार का आज के डेट में स्पष्ट हमारे डीजीपी साहब का सहयोग है। स्पष्ट कहते हैं कि विधि सम्मत कानून के तहत पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, और जिसका त्वरित कार्रवाई वैशाली भी घटना उदाहरण है कि पुलिस पर अगर अपराधी गोली चलाते हैं उसी की भाषा में 3 घंटा में पुलिस जवाब देती है, और देना चाहिए। विधि सम्मत कल क्वेश्चन न उठे कि ये इनकाउंटर कैसा था वैसा था। मैं कहना चाहूँ ऐसे पुलिसकर्मी जो बहादुरी के साथ एक कार्य किए हैं, अपराधियों को मुठभेड़ में मारे गए हैं, उनको राष्ट्रपति वीरता पदक से अनुशंसा करना चाहिए। और मैं चेतावनी देकर कहना चाहता हूँ कि कोई भी अपराधी बड़ा हो या छोटा हो, अगर पुलिस पर भी या किसी व्यक्ति पर भी गोली चलाता है, पुलिस को एकदम उसका भाषा में जवाब अगर देगा तो निश्चित तौर पर अपराधियों का मनोबल गिरेगा। और बिहार की पुलिस उस दिशा में आगे बढ़ चुकी है और आने वाले कल में इसका परिणाम दिखाई देगा कि कोई भी अपराधी हो या तो बिहार में रहना अगर है तो अपराध छोड़ दे, अगर अपराध नहीं छोड़ेगा और इसे घटना कारित करेगा तो पुलिस उसके भाषा में जवाब देगी। कंचना यादव मेरे साथ में प्रवक्ता है आरजेडी के। आपको लगता है कि जो परिस्थितियां बन रही हैं उससे एक मैसेज जाने वाला है कि अपराधियों को अब ये सोचना होगा कि बिहार की जो पुलिस है अब उसी अंदाज में जवाब दे रही है जैसे और प्रदेशों में, खासकर उत्तर प्रदेश की पुलिस देती है। क्या ये माना जाए कि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए इस प्रकार के एक्शन एक मापदंड भी तय करेंगे और आने वाले समय में एक मैसेज देने का प्रयास करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जी। सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगी कि बिहार की जो अभी स्थिति है उसको उत्तर प्रदेश से न तुलना किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश से मैं खुद आती हूँ
और वहां पर अगर आप क्राइम रेट देखेंगे तो आपको पता चलेगा, और जो उसका क्राइम रेट है उसके अनुसार आप अकेले घूमने लायक नहीं है, आप सुरक्षित नहीं है। और उस दिशा में जैसे अभी मृत्युंजय कुमार सिंह जी ने बताया कि बिहार पुलिस और बिहार सरकार जिस तरीके से क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पूरी तरीके से काम कर रही है, वो सराहनीय है। और आप इस डेटा से भी देखेंगे कि आप 8-10 जो टॉप स्टेट हैं, जो सिटी हैं, वहां के डेटा को आप उठाकर देखिए। बिहार का जो फेमस सिटी पटना है, पटना उस क्राइम रेट में नहीं आता है। बाकी मैं जिस सिटी में यहाँ पर बैठी हूँ, दिल्ली में बैठी हूँ, यहाँ का क्राइम रेट आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पार्लियामेंट है, यहाँ पर केंद्र की सरकार है। तो बिहार सरकार का जो काम है, तरीके से वो क्राइम को कंट्रोल करने में पूरी कोशिश कर रही है, वो काबिले तारीफ है वरुण जी। जी नीरज जी, ये बातें सुनने में आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि योगी राज की बात हो रही है, आपको लग रहा है कि शायद यूपी मॉडल की बात की जा रही है, आपको ये लग रहा होगा कि जो परिस्थितियां यूपी के अंदर है वो बिहार में बनती नजर आ रही है, तो थोड़ा सा आपको जरूर लग रहा होगा। लेकिन आपके प्रश्न क्या आपको लगता है कि क्या आपको लगता है कि जो जवाब दिया गया है पुलिस की तरफ से वो एक मापदंड तय करने वाला है और इस प्रकार के जो क्राइम रेट है वो कम होगा इससे, या फिर आप भी ये मान के चल रहे हैं कि दूसरे प्रदेश भी उसी मॉडल पर जा रहे हैं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश है? नहीं, यूपी बिहार मॉडल की पुलिसिंग में बहुत फर्क है, थोड़ा मुझे वक्त दीजिएगा। हालांकि पुलिस ने जो ये काम किया है ये स्वागत योग्य है। ये इस तरह का काम पुलिस को यहाँ हमेशा करना चाहिए। अभी जैसा कि मृत्युंजय भाई जो कि हमारे बड़े पुराने मित्र भी बता रहे थे कि 2005 से 10 के बीच इन्होंने खुद इनकाउंटर किया था और यहाँ कानून का राज स्थापित किया था। उस समय किसकी सरकार थी याद करिए। यूपी मॉडल में क्या है, योगी मॉडल में क्या है, तो अपराधी वहां अपराध करने से पहले 100 बार सोचता है, उसकी रूहें कांप जाती है। लेकिन यहाँ अपराधी का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है वो पुलिस वालों पर भी गोली चलाने से नहीं चकते, तो आम जन की क्या विषाद, उनकी क्या बात करेंगे। यहाँ तो अपहरण में जो फिरौतियों के लिए होता है उसमें सरकारी डाटा जो है 100% की बढ़त हुई है। लूट में 31% ऐसी अपराधियों की ऐसी घटनाएं भी यूपी में होती रही है। विकास दुबे का कांड आपको याद है किस प्रकार की परिस्थिति रही है, बहुत सारी ऐसी केसेस है जिसमें पुलिस वालों पर गोली चलाई गई है। ये हालात जो हुआ है, मैं एक राजनीतिक पार्टी की तरफ से यहाँ बैठा हूँ, मैं फिर भी दावा नहीं कर रहा कि अपराध दुनिया में कोई भी शून्य कर सकता है। ठीक है, मैं मानता हूँ अपराध शून्य, लेकिन अपराध कम हो सकता है। और प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ की जो पुलिस है वो क्राइम के बाद एक्टिव होती है, वो भी नहीं होती है। अधिकांश मामले में 75% मामले में तो पुलिस एक्टिव नहीं होती है। तो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के लिए काम करना चाहिए। जिस दिन यहाँ की पुलिस वो काम करना, और पुलिस सक्षम है बिहार की, लेकिन चूंकि सरकार की यहाँ इच्छा शक्ति नहीं है, सरकार की मंशा नहीं है, सरकार अपराधियों, बालू माफियाओं, भू माफियाओं का संरक्षक बन बैठी है। उनके नेता विधायक बालू माफिया, शराब माफिया बने हुए हैं। सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, उनकी मंशा नहीं है, इसलिए अपराध यहाँ पनप रहा है। और यहाँ पुलिस सक्षम, बिहार की पुलिस सक्षम है, बिहार के लोग काबिल है, बट यहाँ सरकार ही गलत है, इनकी मंशा गलत है, इनकी इच्छा शक्ति बिल्कुल नहीं है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर पे काम हो। याद करिए जब भाजपा की सरकार साथ में नीतीश कुमार के साथ थी, मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक सेकंड मुझे वक्त दीजिए। पूर्णमासी राम गिरफ्तार हो गए थे चुनाव के दौरान, ध्यान में होगा आप सब लोगों को। एक नया नवेला एसपी गया था बाघा में, उनको गिरफ्तार कर लिया था, और नीतीश कुमार उसमें भाजपा गठबंधन में थी। नीतीश कुमार के दल के मंत्री गिरफ्तार हुए थे और उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो चू कर पाए, एक पैरवी कर पाए, उस एसपी को फोन कर पाए कि पूर्णमासी राम को छोड़ दो। लेकिन आज स्थिति जब वो राजद के साथ मिल गए हैं, स्थिति बिल्कुल पलट सी गई है। अब तो यहाँ अपराधियों का बोलबाला है, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। मैं कंचना यादव जी से इसका जवाब लूंगा, लेकिन पहले मैं अमिताभ के पास जाऊंगा। अमिताभ, आपको लगता है कि शायद सियासत हर चीज को होने लगती है? जब भी कोई ऐसा मुद्दा निकल के आता है, जब ऐसी परिस्थिति निकल के आती है, तो पक्ष ये कहता है जो सरकार में है कि हमने एक लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए एक रूपरेखा तैयार करी और जवाबी कार्रवाई करी, और ये एक तरीके से मिसाल के तौर पे सारे अपराधियों को एक मैसेज जाएगा कि आने वाले दिनों में कोई भी अगर इस प्रकार की हरकत करता है तो हमारी तरफ से ये कार्रवाई होगी। इसके अलावा विपक्ष ये कहता नजर आ रहा है कि पहले से क्राइम रेट बढ़ रहा था और शायद उसी से मनोबल बढ़ रहा है। आपको ये लगता है कि शायद इस प्रकार के मैसेज
और बिहार के क्राइम की जो स्थिति है वो कितनी बदली है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि आपने लगातार पिछले कुछ सालों में, क्या पिछले 2-3 दशक तक लगातार बिहार को देखा है, जाना है, आपने रिपोर्टिंग करी है क्राइम से लेकर पॉलिटिकल तक, तो आपसे बेहतर इस तस्वीर को कोई पेश नहीं। देखिए वरुण, इसमें कोई दो मत नहीं है कि 2005 से लेकर 2010 तक बिहार में क्राइम कंट्रोल को लेकर नीतीश कुमार जी ने जो फार्मूला अपनाया था, चाहे वो स्पीडी ट्रायल हो, अपराधियों का इनकाउंटर हो, या फिर जो पुलिस जो ईमानदार पुलिस अफसर थे उनकी तैनाती को लेकर, वो पीरियड जो था उसने उन्हें एक स्थापित किया था, क्योंकि क्राइम कंट्रोल को लेकर जो स्थिति बिहार में 2005 से पहले थी उसे काफी हद तक बदला जा चुका था 2005 से लेकर 2010 तक। उसके बाद ये स्थितियां जो बनी हुई है, उसके बाद बिहार ट्रायल फेज में चलता रहा, पुलिसिंग में कई ट्रायल में होते रहे और उसका नतीजा निकला कि धीरे धीरे जो पुलिस की मोटिव थी, आप आज के डेट में स्पीडी ट्रायल जो सबसे बड़ा बिहार में 2005 से 10 तक सबसे बड़ा हथियार था वो स्पीडी ट्रायल था। और अभयानंद जब डीजीपी थे तो उन्होंने कई बड़े अपराधियों पर जब नकेल कसना शुरू किया था तो नीचे के अपराधी उससे डरकर वो सहम गए थे और कितने लोगों ने कोर्ट में जाकर सरेंडर किया था, क्योंकि ट्रायल होने लगा था। लेकिन उसके बाद इसमें काफी कमी आई थी और लगातार स्थितियां बिगड़ते रही। और मैंने पहले भी बताया कि जब देखिए जब 2022 में जब आर.एस. भट्टी को बिहार का डीजीपी बनाया गया था तो यही मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि एक कड़क अधिकारी को तैनात किया गया और काफी ईमानदार और जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट वाली जो छवि थी, वो स्वच्छ छवि वाली जो इमेज थी वो इनकी बनाई गई थी और उसके बाद ये लगातार काम भी कर रहे थे। अपने पहले ही भाषण में उन्होंने पुलिसकर्मियों को यह नसीहत दी थी कि आप अपराधियों को दोहराइए, नहीं तो अपराधी आपको दोहराएंगे। लेकिन पिछले दिसंबर से लेकर अभी अगर हम अगस्त तक की हम बात करें, कई बड़ी घटनाएं हुई हैं। कटिहार में पुलिस दल पे हमले हुए, उसके अलावा आपको बताया कि जो डाटा है वो 48 घटनाएं ऐसी हैं जिसमें पुलिस वालों पे हमले हुए थे। और ये सवाल बार बार होता है, पुलिस पे हमले होते हैं तो पुलिस की गोलियां क्यों नहीं चलती? मुजफ्फरपुर में इतने बड़े वारदात हो गए, पटना में वारदात हो गए, और जुलाई के महीने में इतनी सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो क्राइम फिगर मेरे पास है, उसमें सबसे ज्यादा क्राइम घटनाएं जून और जुलाई में हुई। और उसके बाद विधि व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठे थे और सरकार की तरफ से क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा दिया जाता है कि वो क्राइम ये जो एनसीआर का डाटा है ये। लेकिन हालात ये है कि सिर्फ राजनीति होती है, काम पुलिस को करना है लेकिन पुलिस को छूट नहीं है, जो अच्छे अधिकारी हैं उनकी फील्ड में तैनाती नहीं है। तो पिछले 2-3 महीनों में अगर हम देखें तो ये परिस्थितियां जब जुलाई के घटनाक्रम को लेके जो पुलिस मुख्यालय से और सरकार के स्तर पर जो काम हुआ था उसका एक पॉजिटिव मैसेज गया था। तैनाती जो पुलिस का मनोबल गिरा था, उनकी प्रमोशन नहीं हो रहे थे, वो प्रमोशन दिया गया, आउट ऑफ भेजा के प्रमोशन सभी लोगों को दिया गया और इसके साथ ही जो पुलिसकर्मियों को जो संसाधन दिए जाते वो मुहैया कराया गया, तो उसका एक असर दिखने को मिल रहा है। ये डीजीपी की जो पिछले 2 महीनों का जो मैराथन चला है, ये देखिए ये इनकाउंटर है, उसी का सबसे बड़ा मैसेज है। राजनीति अपनी जगह पे है, लेकिन अगर हम क्राइम कंट्रोल की दिशा में देखें, मृत्युंजय जी जानते हैं, मेरी बातों से साथ सहमत होंगे कि किस तरीके से 2 महीने में मनोबल बढ़ाया है और जितना पुशअप हुआ है उसका नतीजा है कि आज जिस तरह की घटनाएं में तुरंत पुलिस में वहां पे कोई अलग से एसटीएफ नहीं गई थी। जो पुलिसकर्मी को गोली मारते भाग रहे थे एसटीएफ ने, वहाँ लोकल पुलिस थी, वही पुलिस थी जो इससे पहले भी शराब छापेमारी करने गए थे, सिर्फ 15 दिन पहले तो उन्हें पीटा गया था, दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया था। वही पुलिस वाले थे जिनमें साथी की गोली लगती है और उसके बाद उन्होंने वहां पे इनकाउंटर होती है। निश्चित रूप से पुलिस का मनोबल बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरीके से सिर्फ हर मामले में अगर हम राजनीतिक दखलंदाजी करेंगे, उन्हें पॉलिटिकल अप्रोच करेंगे, तो निश्चित रूप से क्राइम कंट्रोल की जो दिशा है वो बिगड़ सकती है। वही बिहार में पिछले कुछ वर्षों में देखने को साफ रूप में मिला था कि जो क्राइम कंट्रोल को लेकर जो यहाँ पे कार्यक्रम जो बात से कही जाती थी वो धरातल पे नहीं देखती थी। पुलिसकर्मियों का मनोबल काफी नीचे था और निश्चित तौर पर इस घटना के बाद से पुलिसकर्मियों का मनोबल भी ऊंचा होगा और जो अपराधी यहाँ पे खुलेआम घूम रहे थे। अभी एक और मुद्दा आपको बता दें कि अभी लगातार कई कामें हुई है, अभी एक और टीम बनाई गई है जो खास तौर पे जिलों के एसपी को दी गई है कि वो वैसे अपराधियों पे निगरानी रखेंगे, अपराधी कर्मियों पे जो हाल के दिनों में जेल से छूटे हैं, उनका पूरा एक डाटाबेस तैयार होगा और उसको लेकर उस डाटाबेस के आधार पे उनकी निगरानी की जाएगी और मॉनिटरिंग की जाएगी, क्योंकि अब साइंटिफिक भी इन्वेस्टिगेशन का भी एक पार्ट हो गया है। हर एक जिले में कहा गया है कि एक फॉरेंसिक लैब होगी और हर केस का साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होगी। ये तमाम बातें जो है जो फिर से पुलिस महकमे में एक नई दिशा देगी और इसके बाद क्राइम कंट्रोल में भी इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन अब असर ये दिखता है कि इन पुलिसकर्मियों पे, जो पुलिसकर्मी इस घटना में शामिल थे, गाज नहीं गिरे, क्योंकि आमतौर पर कार्रवाई के नाम पे उन्हें सेंड किया जाता है और उसके बाद पुलिसकर्मियों का मनोबल एक बार फिर नीचे चला जाता है। जितनी मजबूती के साथ, जितनी बुलंदी के साथ पुलिसकर्मी यहाँ पे मौका आजाद पे पहुंचे और उसके बाद इनकाउंटर को दिया था, अब ज्यादा राजनीति जब होने लगती है तो उसमें फिर कार्रवाई की गाज गिरने लगती है, उसके बाद फिर इनका मनोबल गिर जाता है।
यानी हर चीज में राजनीति इन्वॉल्व ना हो, जो पुलिसकर्मी है उनको काम करने दिया जाए, और शायद यही सार होता है कि प्रशासन अलग, शासन अलग। एक लाइन बस मुझे बोलने दिया जाए, बस एक लाइन। मेरा ये कहना है कि आज बड़ी अच्छी बात है कि आज मृत्युंजय जी यहाँ बैठे हैं, और इस बहस को सार्थक बनाने के लिए आज मेरी ओर से मृत्युंजय जी को 2 मिनट का वक्त दिया जाए, जिसमें ये प्रिवेंशन ऑफ क्राइम पे थोड़ा मार्गदर्शन करें, जो बात आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचे। ये बड़ी आवश्यक बात है। बिल्कुल ये शुरू हो जागा, मैं मृत्युंजय जी के पास जाऊंगा। बस मैं विनीत जी से एक सवाल ले लूं, फिर मैं मृत्युंजय जी के पास पहुंचने वाला हूं। विनीत जी नमस्कार। सवाल यही है कि क्या आपको लगता है कि जो परिस्थितियां बन रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया जाए, और वो भी तब जब 24 के चुनाव करीब, क्या एक मैसेज देने की कोशिश या फिर कुछ और आप मानते हैं? वरुण भाई नमस्कार, सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है वरुण भाई आपको? जी बिल्कुल आ रही है। आप देखिए, बिहार पुलिस देर आई दुरुस्त आई, कहते हैं कि सठम साठम समाचरित, दुष्टों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए। इफ यू लिव बाय गन यू डाई बाय गन। मुझे चिंता एक चीज का है कि क्या ऐसा तो नहीं कि बिहार पुलिस के अपनों पे आता है तो बिहार पुलिस इनकाउंटर करना चालू कर देती है। ये मेरी चिंता की बात है, बाद में मृत्युंजय भैया बताएंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि जिस हिसाब से 14 महीने में बिहार में क्राइम बढ़ा है, आप देखिएगा एडीजी गंगवार साहब ने कल इनाम की घोषणा की कि भाई अपराधियों का पता बताइए और इनाम पाइए। तो कहीं ना कहीं बिहार पुलिस के उस कार्यशैली में मुझे लगता है कि थोड़ी सी कमी है, और पूरी बात मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इनाम बताने का मतलब है कि भाई अब आम जनता भी सपोर्ट करे, हमारे बस की चीज नहीं है। देखिए, आज का दिन बढ़िया है, क्योंकि बिहार में अगर कानून का राज रहे तो सब कोई शांति में रहे, सब कोई व्यवस्थित रहे। और मैं यहाँ पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अभी राजद की महिला नेत्री ने कुछ बातें कह दी जिससे कारण मैं रोक नहीं पा रहा हूं अपने आप को। अगर आप एनसीआरबी का रिपोर्ट देखें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, तो बिहार टॉप 5 राज्यों में आता है। ये दिल्ली में बैठी हुई, मैं पटना में बैठा हुआ हूं। आज से 2 महीना पहले पटना के एसएसपी साहब ने कहा था कि औसतन हर महीने 30 कत्ल होते हैं पटना राजधानी में, जहां पे कि माननीय मुख्यमंत्री जी बैठते हैं। अब बात कर रहे हैं यूपी के, तो यूपी के बारे में समझ में आता है कि जितने भी बड़े भैया क्रिमिनल थे लोग सब लोग निकल गया या तो जेल में पहुंच गए लोग। तो ये जो तुलना है बिहार और यूपी का, या किसी और राज्य का, बड़ी बेमानी है। एक घटना घटी है जो कि बढ़िया है, बिहार पुलिस का मनोबल बढ़ाए हम लोग, इस पर राजनीति ना करें। लेकिन जिस हिसाब से बिहार पुलिस ने अपने को खोने के लिए बाद अपना रिएक्शन दिखाया है, मुझे लगता है कि बिहार की आम जनता भी उस तरह का रिएक्शन जो है डिजर्व करती है। क्योंकि आप ये मान लीजिए कि ऐसे लोगों के लिए अब छाया, दिनकर की बात 2 लाइन कह के अपनी बात खत्म करूंगा। दिनकर कहते हैं, क्षमा दया तप त्याग को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता जिसके पीछे जब जगमग है। तो आपके पास बल होगा ना, कमजोर आदमी कभी भी फॉरगिवनेस की बात नहीं कर सकता है, माफी की बात नहीं कर सकता है। तो ऐसे बहुत से क्राइम हो रहे हैं और क्रिमिनल को ऐसे ही भाषा में जवाब देना चाहिए। लेकिन ये पार्टी जो है कंटिन्यू रहे, निरंतरता में रहे, ऐसा नहीं कि वन ऑफ द केस हो इसके बाद से चीजें बंद हो जाए। जी वरुण भाई। ठीक है। कंचना जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन मैं पहले मृत्युंजय जी से एक सवाल लेता हूं। सर, पूरा समीकरण आप जानते हैं, बिहार की राजनीति को भी आप समझते हैं और बिहार के क्राइम एंगल को भी आप समझते हैं। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि वहां की परिस्थिति क्या रही, और आपने कई सारी चीजों को लीड भी किया है। आपको लगता है कि अभी की जो परिस्थितियां हैं उसमें एक्शन प्लान तैयार करके ही तय करना होगा जिससे अपराधियों को मनोबल डाउन हो, और उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? जिस तरह के सीनियर जी भी पूछ रहे थे आपसे कि किस स्ट्रैटेजी के साथ सरकार आगे बढ़े जिससे कहीं ना कहीं परिस्थितियां नॉर्मल हो और क्राइम रेट कम होता हुआ नजर आए और हालात सुधरते हुए नजर आए। मृत्युंजय जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी बोला जाए। हाँ, आवाज आपकी क्वेश्चन तो मेरा सवाल आपसे यही था जी, मैं वरुण जी यही जानना चाहता हूँ, पहले आपकी जो समझे आवाज स्पष्ट नहीं आई है। देखिए, पहला नंबर, अपराधी की ना कोई जाति होती है ना पार्टी होती है। अपराधी होते हैं, और अपराधियों की पृष्ठभूमि में आप जाइएगा तो अधिकतर अपराधियों बड़े बड़े जो नाम ले हैं या जेल के सलाखों में या नहीं है,
तो उनका प्रारंभिक उत्पत्ति होता है खुद उनके गांव से, परिवार से, वहीं से होता है, अपराधी बनते हैं। और अपराधी जो आज के डेट में बताना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी राजनीति के दल से उनका नाम जोड़ दिया जाता है, तो अगर बिहार के रहने वाले हैं, उस दल का कोई व्यक्ति क्षेत्र का है तो नेचुरली संपर्क रहता है। लेकिन सहयोग सपोर्ट आज के डेट में मैं कहना चाहता हूं कि कोई राजनीतिक व्यक्ति किसी को कहे कि अपराधी को सपोर्ट सहयोग कर रहे हैं, मैं इनकार करता हूं। और जहां तक बिहार पुलिस की बात है, मैं अपनी क्वेश्चन नहीं सुना हूं, लेकिन जो आप कहना चाहे 2-4 शब्द है कि बिहार की पुलिस में वर्तमान जो डीजीपी हैं RS भट्टी साहब, इनका योगदान है कि बिहार के लंबित जो पदोन्नति था वो पुलिसकर्मियों के दिए है, एक नया जोश उमंग आया है। और पुलिस आज के डेट में कई क्षमतावान, कई नीति रणनीति होती है। अपने क्षेत्र के हर थानेदार का कर्तव्य है कि अपराधियों की सूची को तैयार करे, कौन अपराधी हैं और कौन घटना पूर्व में कारित किए हैं, उनका रहन सहन किससे उठना बैठना है, उनका क्षेत्र में भ्रमण, कहीं बाहर जाते हैं, गतिविधि पर नजर रखनी चाहिए। अगर इस सब पर नजर रखते हैं तो निश्चित तौर उनमें भय व्याप्त होता है, और भय व्याप्त होता है, उनके साथ ही उनकी सूचनाएं संकलन होती है, तो अपराध करने के पीछे वो सोचेंगे कि अपराध कारित करेंगे, घटना कारित करेंगे तो पकड़े जाएंगे। और साथ ही जो ये घटनाएं घटित हुई है, ये घटनाएं जो घटना के बाद जो कार्रवाई पुलिस की हुई है, ये वाकई में बिहार के पुलिस को कार्य क्षमता को बढ़ाएगा, और कार्य क्षमता बढ़ाने के साथ ही इसका अपराधियों पर प्रभाव पड़ेगा। और ऐसी घटनाएं आने वाले कल में मैं पुलिसकर्मियों से कहना चाहता हूँ कि ऐसे कोई अपराधी हो, कितना बड़ा हो, अगर लगता है कानून तोड़ता है, गोली चलाता है, उसको गोली का जवाब गोली से, कानून विधि सम्मत हो देना चाहिए। और तब सभी के लिए, कोई राजनीतिक दल पार्टी नहीं है, सभी चाहते हैं कि किसी भी समाज में शांति हो, विकास हो, शांति ही विकास का मार्ग होता है। तो मैं राजनीतिक पक्ष में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, सभी दल को सहयोग सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये राज्य की शांति के साथ ही विकास का से जुड़ा होता है। और मैं कहना चाहता हूं बिहार पुलिस की वो क्षमतावान है। बिहार पुलिस के बाद जितना साधन संसाधन है, उतने में हर अपराधियों को जवाब देने के लिए चुनौती स्वीकार करने के तैयार है। और मैं खुद कहना चाहता हूं कि आज भी STF को होमवर्क जो करती है, बड़े बड़े अपराधी है, और 1-2 घटनाएं कारित हुई है जो अपराधियों के इनकाउंटर में, वैसे लोगों को राष्ट्रपति वीरता पदक अनुशंसा मिलना चाहिए। और राष्ट्रपति वीरता क्या होता है, अन्य पुलिसकर्मियों को प्रेरित होते हैं कि नहीं, हमें राष्ट्रपति वीरता पद से एक पदोन्नति भी मिलती है, कई सुविधाएं मिलती है, मोराल बढ़ता है। और साथ ही हमारे पुलिस मुख्यालय से कहूंगा, ऐसे पुलिसकर्मियों को पुलिस मुख्यालय में बुला के सम्मानित करना चाहिए, और साथ ही सरकार को भी सम्मानित करना चाहिए। आशा उम्मीद है कि पुलिस मुख्यालय और सरकार वैशाली में जो बहादुरी का कार्य पुलिसकर्मी किए हैं, उनको सम्मानित करेगी। एक सवाल मेरा आपसे, मृत्युंजय जी आपके पास आऊंगा, नीरज जी मैं आपको, क्या गोली का जवाब गोली है? क्या जरूरी है कि अपराधी की भाषा में अपराधी को समझाया जाए कि हम आपको जवाब दे रहे हैं? परिस्थितियां बन जाती हैं, वो सब जानते हैं, एनकाउंटर हो जाते हैं, वो सब जानते हैं, स्थितियां उसके हिसाब से हो जाती हैं, वो सब जानते हैं। लेकिन क्या यही निष्कर्ष निकाला जाए कि कुछ सामने से एक्शन आएगा तो उसके बाद रिएक्शन यही होने वाला है? फिर तो यही स्थिति बन गई जिस तरीके से आप बोल रहे हैं। वरुण जी, मैं क्वेश्चन किससे की? वरुण जी, CRPC में अधिकार है, जो हथियार मिला है पुलिस को, अगर गोली कोई चलाएगा तो हथियार किस लिए है? आत्मरक्षा में गोली तो चलाएगा ही ना। तो अधिकार है, कानून हमें अधिकार दिया है, तो गोली तो चलेगा ही। ये नहीं है कि गोली का जवाब गोली देने का मतलब विधि सम्मत, मेरी बात को विधि सम्मत है, मतलब अगर चलाएगा गोली अपनी जान, अगर हमारी जान खतरा में है, हथियार दिया हो, इसका प्रयोग तो करेंगे ही हम, कोई भी पुलिसकर्मी करेगा। आम नागरिक को लाइसेंस जब दिया जाता है, उसकी आत्मरक्षा के लिए दिया जाता है, और लाइसेंसधारी होता है, जब उस पर कुछ हमला होता है अपनी जान बचाने के लिए, अगले को तो हमला करेगा ही। पुलिस का वही, आम पब्लिक हो या पुलिस हो। और जगह पे चलते हुए नजर आया कि ये तय कर दिया जाता है कि सीधे जवाबी कार्रवाई में एनकाउंटर हो रहा है, परिस्थितियां जो रहे या जो भी बातें उसके पीछे समझाई जाए वो अलग है। आपको लगता है कि शायद ये जो पैटर्न हो गया है, समझाता है कि कुछ भी कार्रवाई हो तो वरुण जी आपकी आवाज कम आ रही है। वरुण जी आपकी आवाज नहीं मिल रही है। आप बताइए नीरज जी क्या बोल रहे थे? अजी मैं कह रहा था कि अपराधियों को, मैं यहाँ पर थोड़ा सा मृत्युंजय जी की बात से डिफर करता हूँ। निश्चित रूप से अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। RJD और जदयू जैसे दल शराब माफियाओं को संरक्षण देते हैं, शराब का अवैध कारोबार करवाते हैं,
और सालाना 10,000 करोड़ रुपया इसे अपने पार्टी और व्यक्तिगत फंड में लेते हैं। ये कई एक मीडिया रिपोर्ट में है, कई एक न्यूज रिपोर्ट में है। तो निश्चित रूप से अपराधियों को संरक्षण मिला हुआ है सरकार का, और जिस कारण से ठीक कि है, अपराधियों का ठीक है। मनोबल इतना कंचना बढ़ा जी हुआ है। एक सेकंड, हाँ ठीक है नीरज जी। नीरज जी, अब मैं कंचना जी के पास आता हूँ। सवाल जो लगातार विनीत उठा रहे थे कि पिछले कुछ दिनों में डाटा बढ़ा है, नीरज जी कह रहे हैं कि अपराधियों को संरक्षण प्राप्त हुआ है। अब जरा सरकार का रिएक्शन बता दीजिए कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या है। नीरज कुमार एक कारण भी है ना कि जो आरजेडी पार्टी है, अब देखिए उनके दल, उनके परिवार से जितने लोग सांसद चाहे मंत्री चाहे विधायक बने हैं, सबके सब तो भ्रष्टाचारी अपराधी ही हैं। तो बहुत सहज है कि वो अपराधियों को संरक्षण देंगे, उनको बढ़ावा देंगे, ये सहज है। इसी तरह से उनका यही ग्रोन अप ही इसी तरह से हुआ है। पहले कुछ सोच समझ कर बोलिए। मैं फिर से कहूंगी, भारतीय जनता पार्टी वापस वही जवाब देने के लिए कंचना जी जोड़ रही है, एक सेकंड जरा वेट करिए। नेटवर्क की दिक्कत है, बस आपके पास जवाब आएगा इसका। होता है कि सियासत में हर कोई जानता है कि परिस्थितियों के हिसाब से माहौल तय किया जाए, और शायद वही वजह है कि चाहे सबसे जी पहले जी आपकी आवाज आ सबसे रही है। पहले उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में जो खासकर अभी जो ये यूपी का नाम ले रहे हैं, वहां पर अपराधी बहुत सोच समझ कर, अपराधी नहीं क्राइम करते हैं, ऐसा इन्होंने कुछ कहा था, मुझे वो याद नहीं। 100 बार सोचता है वो अपराध करने से पहले, इसलिए इनका पता चलता है कि ये कहना चाह रहे कि अपराधी वहां पर हैं, लेकिन 100 बार सोचते हैं। यही अभी दूसरी बार कह देंगे अपराधी वहां खत्म हो गए, अपराधी वहां है ही नहीं। अरे अगर वहां पर अपराधी नहीं है तो देवरिया वाला केस पूरा देश देख रहा है। देवरिया वाला केस में पहले अपराध किसने किया? आजमगढ़ में अभी एक महिला को सड़क पर मार दिया गया, किसने किया? और जो अभी भाई साहब बता बात रहे थे बिहार की हो रही है, यही रही है ना मैडम। ब्यूरो देखिए डेटा बिहार बिहार देखिए ये ज्यादा हाँ, क्राइम है। उत्तर हम यहाँ प्रदेश में बिहार सबसे के मुद्दों को दिल्ली है, महाराष्ट्र है, केरला है, फिर जाकर लास्टली बिहार आता है। तो कम से कम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ही डेटा आप लोग पढ़ लीजिए। और दूसरे वरुण जी सरकार जरा है, जवाब दे वहाँ दे इनको। के साथ कितना अत्याचार वहां पर हो रहा है। सबसे ज्यादा रेप के केसेस वहां से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से। सबसे ज्यादा असॉल्ट के केसेस मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। आप लोग यहाँ पर बैठिए बात करने, तो कम से कम जनता को ढंग का डेटा परोसिए जो सही है। आप झूठ यहाँ पर मत आरोप और प्रत्यारोप लगाइए, नहीं तो एक्सपोज हो जाएंगे। वरुण भाई 10 सेकंड हमको विनीत जी जवाब प्लीज, 10 आप दे सेकंड, दीजिए जरा। हाँ बिल्कुल 10 सेकंड। बिल्कुल मैम आप दुनिया जहान जी की बोलिए। बात कर रही हैं, पटना में खुसरूपुर में दलित महिला को निवस्त्र करके उसके साथ बेइज्जती उसकी की जाती है, उस पे आपके नेता का जुबान नहीं खुलता है। अब अभी आप बात कर रही थी कि सबसे ज्यादा रेप मध्य प्रदेश में होता है। राजस्थान के बारे में क्या कहेंगी आप? ये एनसीआरबी का डेटा आपको पढ़ने की जरूरत है, हम लोग रोज वही काम करते हैं, आप देखिए पहले। हम भी करते हैं। नहीं तो फिर आप गलत काम कर रही हैं, आप गलत बात बोल रही हैं। जब पटना के सुन लिया जाए, अब सुन लिया जाए, मेरा 10 सेकंड है, मेरा 10 सेकंड है, मेरा 10 सेकंड है, मेरा 10 सेकंड है। वरुण जी 10 सेकंड, 10 सेकंड आप भी जानती होंगी कि हमारी इस डिबेट में बहुत आराम से सबको तसल्ली से बोलने का मौका मिलता है। आपको मैं पूरा मौका दूंगा कंचना जी। एक बार विनीत जी की इस बात को वरुण जी, मैं आपके पास वरुण जी पूरा तसल्ली से जवाब दूंगा। जी वरुण जी 10 सेकंड। जी बोलिए। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में भी सबसे ज्यादा क्राइम होते हैं, पर वहां पे क्रिमिनल क्राइम करने के बाद पकड़े जाते हैं, और क्राइम करने से पहले वो भी 100 बार सोचते हैं। हर समाज में ऐसे ऐसे वेगा बॉन्ड होते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं। पुलिस का दो काम होता है, पुलिस की एक हनक होती है जिसके कारण अपराधी जो है अपराध करने से बचता है, और दूसरा अपराधी हो जाए और अपराध कर लेता है तो पकड़ा जाता है। यूपी में जो हमने कहा था, या किसी और भाई ने कहा था कि 100 बार लोग सोचते हैं कि कर तो ले, उसके बाद से क्या होगा। बिहार में वो चीज नहीं है। बिहार में आए दिन, जैसे अमिताभ सर बता रहे थे कि पुलिस पिटती रहती थी, एक इंसिडेंट होता है, पुलिस अपनी पीठ ठोकती है, बढ़िया बात है, हम चाहते हैं कि आगे हो, लेकिन सर ये जो परिपाटी है, ये जो पैटर्न है, चलता रहे। राजद जदयू का जो घटना घटी है 14 महीना के अंदर में, एनसीआरबी का डेटा पटना के एसएसपी का उन्होंने कोट किया, ये इनके राज्य में कोट किया गया है, और बीजेपी के राज्य में नहीं था ये चीज। इसलिए कहते हैं कि आप दिल्ली में बैठ के आप कमेंट कर सकते हैं, हम लोग पटना में रहते हैं, आए दिन गोलियां चलती हैं यहाँ पे राजधानी में। एक छोटा सा शॉर्ट रिएक्शन हम उसको दे दीजिए, समय की कमी है, फिर मैं लास्ट में अमिताभ के पास। ठीक, एक छोटा सा शॉर्ट रिएक्शन कंचना जी इस पर।
अच्छा, अब मुझसे आप पूछ रहे हैं। हाँ नहीं, ये जो इस पे कह रहे हैं कि अपराधी अपराध करने से 100 बार सोचता है, अपराधी है, वो अपराधी है। और जो आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की बात आप नकार रहे हैं, आप बताइए ना कि बीजेपी की सरकार जहां जहां पर है, आप बताइए कि वहां पर सबसे ज्यादा क्राइम क्यों है। जब वहां पर अपराधी 100 बार सोचता है तो उत्तर प्रदेश टॉप में मोस्ट जो क्राइम स्टेट है उसमें क्यों आता है, आप बताइए। आप उसका जवाब नहीं देंगे, आप केंद्र सरकार से नहीं पूछेंगे कि मणिपुर में महिलाओं को जो परेड कराया गया, आपने बिहार का, पटना का आपने ठीक एग्जाम्पल है दिया, मैडम, बड़ी ठीक है, अच्छी बात आप ठीक है, कर रही ठीक है, है। ठीक है, बिहार ठीक में है, आपकी ठीक है, सरकार है, अपराध ठीक और है, ठीक बढ़ाइए है, यहाँ, क्योंकि पड़ोसी के ठीक यहाँ है। अपराध ज्यादा है। कोई अमिताभ, लॉजिकल बात करिए मैडम, क्या आपसे बात करें, बिल्कुल। कोई अमिताभ, मैं लॉजिकल बात आखिरी करिए ना। सवाल, जी मैं सबसे आप, कम crime हुआ है नीरज जी, बिहार में, सबसे कंचना आपको जी, दिखाई आपकी बात देगा मैंने सुन ली, आप दोनों की स्टेट में बातें मैंने सुन ली। अब आप मुझे 2 मिनट दे दीजिए, मैं अपने सहयोगी अमिताभ से एक सवाल पूछ लूं और फिर इस चर्चा को थोड़ा सा आगे की ओर ले जाऊं, विराम देने की कोशिश करूं। अमिताभ, सवाल मेरा यही है कि राजनीति हमेशा होती रहेगी इस प्रकार की जब भी परिस्थिति बनती नजर आती है। आपको लगता है कि शायद बिहार के, आपने खुद भी कहा कि शायद पिछले कुछ दिनों में, खासकर कुछ महीनों में, क्राइम रेट के हिसाब से, उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी तैयार की जाती है, परिस्थितियां थोड़ी सी अनुकूल बनाने की कोशिश की जा रही है, और किस तरीके से आप देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए पहले तो अगर कभी भी अपराध की घटनाएं घटती हैं तो पार्टी के बीच में देखें तो वो 3 सहेलियों वाली कहानी याद आ जाती है कि वो फेल है तो हम कैसे पास होंगे, वो फेल है तो हम कैसे पास होंगे, वो फेल है तो ये एक कहानी जो है मौजूद इसमें साबित होती है। लेकिन अगर बात करें बिहार की, अगर हम बात करते हैं, देखिए जाते जाते मृत्युंजय जी ने एक बड़ी बात करके गई। उन्होंने कहा कि बिहार में पिछले 9 साल से पुलिसकर्मियों के तमाम जो प्रमोशन थे वो लंबित थे। पुलिसकर्मी कितने पुलिसकर्मी जो हैं सिपाही में, जो सब इंस्पेक्टर में बहाल हुए थे, दरोगा में ही रिटायर कर गए, उनको प्रमोशन नहीं मिल पाया था क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित था, हाई कोर्ट से होते, सुप्रीम कोर्ट में वर्षों से लंबित था। फिलहाल तो डीजीपी आए थे, उन्होंने सबसे पहले जो काम, जावेद भट्टी ने एक काम किया जो इन पुलिसकर्मियों के लिए उन्होंने कोर्ट में चूंकि केस है, उन्होंने एक तात्कालिक उन्हें प्रमोशन दी, वेतनमान जो था पुराना ही मिला, लेकिन उन्हें कैटेगरी वाइज जो रैंक वाइज जो है प्रमोशन दिया। और इसे निश्चित तौर पे जो बिहार के जो लाखों पुलिसकर्मी थे उससे उसका उनको फायदा मिला कि कम से कम रिटायरमेंट के समय उनको जो प्रमोशन था वो उन्हें मिल गया, और इसका एक अनुकूल मैंने प्रभाव पड़ा है जो अब साफ तौर पर पुलिसकर्मियों में देखा जा सकता है। लेकिन हम फिर वही बात कर रहे हैं कि जो हालात बिहार में पुलिसकर्मियों के साथ था, जो पहले वो काम कर रहे थे, लगातार हमले हो रहे थे लेकिन वो कार्रवाई नहीं कर पाते थे, तो वो परिस्थितियां जुलाई में जब दिनेश जी बार बार जुलाई की चर्चा कर रहे थे, पटना के एसएसपी के बयान की चर्चा कर रहे थे कि 30 दिनों में 30 हत्या वाली, उसके बाद से परिस्थितियां कुछ बदली थी और डीजीपी ने खुद स्टैंड लेकर कुछ चीजों को सामान्य किया था, कुछ चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। और उसके बाद उन्होंने मोटिवेट करने का काम किया है, कई जिलों में वो जा रहे हैं और पुलिसकर्मियों को मोटिवेट कर रहे हैं, जिसका नतीजा सामने अभी आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि आपको हम बता दें कि डीजीपी ने कई बार, जब जुलाई और अगस्त के महीने में जब इस स्टैंड लेने के पहले उन्होंने सरकार को यहां तक कह दिया था कि मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है, मैं अपने पद से इस्तीफा देकर सेंट्रल में जाऊंगा। और ये बातें मीडिया में आई थी, हालांकि आधिकारिक तौर पर उन्होंने कभी स्वीकार नहीं, लेकिन अंदर गाने यही थी कि डीजीपी नाखुश थे क्योंकि उन्हें काम करने की छूट नहीं मिल रही थी, और जिसके बाद उन्हें काम करने की छूट दी गई है। और इसका नतीजा आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक प्रमोशन का किया और उसके बाद तमाम जो क्राइम कंट्रोल कैसे हो इसके लिए तत्काल वो काम कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये परिस्थितियां बनी थी बिहार में, इसमें कोई दो मत नहीं है कि पुलिसकर्मियों को काम करने की छूट नहीं मिल रही थी। लेकिन अभी जो दो महीने की हम सिर्फ बात कर रहे हैं, अगस्त और सितंबर में, क्योंकि जुलाई में उन्होंने कहा था सरकार को कि उन्हें काम करने की छूट नहीं मिल रही है, इस परिस्थिति में वो डीजीपी के पद से छोड़ के सेंट्रल डिप्यूटेशन में जाने के बाद उन्होंने गई थी। और बहुत हल्कों में मीडिया में आई भी थी, खबरें ये आई थी कि डीजीपी यहाँ से जाना चाह रहे थे, लेकिन उसके बाद अब वो काम कर, लेकिन उन्हें कितनी छूट मिलेगी, कितना वो काम कर सकते हैं, ये तो आने वाली परिस्थितियां बताएंगे कि वो काफी कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन पर डिपेंड करता है। एक डीजीपी अपने पद का कितना उपयोग कर सकता है और कितना प्रभावी भूमिका निभा सकता है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका जुड़ने के लिए, कंचना यादव जी आपका, और विनीत जी आपका, और अमिताभ विस्तार से तमाम चीजों को समझाने के लिए, दर्शकों को यह बताने के लिए कि आखिर बिहार की जो परिस्थिति है, खासकर क्राइम की स्थिति जो है वो क्या है, आखिर ये सब जो एनकाउंटर हुआ है उसके पीछे तथ्य क्या है, आखिर अब जो विकास की स्थिति बनाई जाती है, विकास के साथ प्रशासन, शासन और क्राइम रेट कैसे अनुकूल परिस्थिति में आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, और क्या वाकई इस इंसिडेंट के बाद क्राइम रेट में कमी आएगी, क्या अपराधी ये समझ पाएंगे कि बिहार पुलिस अब एक्शन में है, उसी तरीके से एक्शन में जैसे उत्तर प्रदेश में या बाकी राज्यों में तुरंत कार्रवाई करने की स्थिति बनती नजर आती है।
तो न्यूज 24 बिहार झारखंड में उन तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े थे। हमारी कोशिश यही रहती है कि हर रोज 3 बजे आपको आपसे जुड़े मुद्दों के साथ सरोकार करवाएं, आपसे जुड़े मुद्दों के साथ आपको जोड़ें और आपकी बात करें। आपके हिसाब से हम चीजों को समझाने का प्रयास हर रोज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।